दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2025 की पब्लिक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है। यानी कि नए साल 2025 में कब कब छुट्टियां रहने वाली हैं। खास करके सरकारी कर्मचारियों को कितनी छुट्टियां मिलेगी और आम लोगों के लिए भी, जैसे कई बार छुट्टियों में बैंक बंद रहते हैं और भी मतलब छुट्टियों के दौरान ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी सरकारी कार्यालय वगैरह भी क्लोज रहते हैं। तो ऐसे में आपको ये छुट्टियां जरूर देख लेनी चाहिए। पब्लिक हॉलिडे की लिस्ट है ये। इस लिस्ट के मुताबिक दोस्तों कुल 17 गजेटेड और 34 रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे हैं। अब ये गजेटेड रेस्ट्रिक्टेड क्या है मैं आपको बताऊंगा। सरकार के कैलेंडर में गजेटेड छुट्टियां अनिवार्य होती हैं और रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज का मतलब ऑप्शनल होती हैं। इन्हें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। तो 17 तो गजेटेड यानी कंपलसरी हॉलिडे हैं, बाकी इससे भी डबल 34 छुट्टियां ऐच्छिक अवकाश जिन्हें आप कह सकते हैं। सरकारी कार्यालय चाहे तो वो छुट्टियां रख सकते हैं। तो सबसे पहले गजेटेड छुट्टियों की लिस्ट की बात करें 2025 में कौन कौन से रहने वाली है ना। तो काफी सारे जो बड़े फेस्टिवल पॉपुलर आपको पता ही होगा। गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, दशहरा, दिवाली वगैरह, ये बड़ी बड़ी छुट्टियां तो रहती ही हैं। तो चलिए इन छुट्टियों को थोड़ा तारीख वाइज सिस्टमेटिकली मंथ वाइज देखते हैं। ये टेबल में आप देख पा रहे होंगे, ये छुट्टी की वजह है। यहाँ डेट लिखी हुई है और यहाँ दिन भी लिखा हुआ कि इस तारीख में क्या दिन रहेगा। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी सबको पता ही है। फिर फरवरी में रहेगा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। 14 मार्च को होली आएगी, 31 मार्च को आईडी उल फितर, 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 7 जून को ईद उल जुहा बकरीद का त्योहार रहेगा, इस वजह से भी गवर्नमेंट हॉलीडे रहेगा। 6 जुलाई मुहर्रम रहेगा। ये सभी 2025 की तारीखें हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। फिर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये तो आप सबको पता ही होगा। फिर जन्माष्टमी का पर्व आएगा 16 अगस्त को, मिलाद उन नबी का त्योहार 5 सितंबर, महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर, दशहरा भी रहेगा इसी दिन 2 अक्टूबर को, दिवाली रहेगी 20 अक्टूबर को। इस साल तो दिवाली 31 अक्टूबर को रही थी, लेकिन 2025 में 20 तारीख में आ जाएगी अक्टूबर की में, ठीक है ना। गुरु नानक जयंती रहेगी 5 नवंबर को, क्रिसमस का दिन रहेगा 25 दिसंबर को। तो ये तो टोटल 17 छुट्टियों की जो लिस्ट है ये कंपलसरी हॉलिडे है। अब समझिए, देखिए कुछ ऑप्शनल छुट्टियों की लिस्ट। ऑप्शनल छुट्टियों का मतलब समझ गए ना, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने हिसाब से अगर चाहे तो इन छुट्टियों को रख सकते हैं, अपना सकते हैं, अदरवाइज नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरी आप नई टेबल देख पा रहे होंगे, इसमें ये ऑप्शनल छुट्टियों की लिस्ट है। इन ऑप्शनल छुट्टियों का चुनाव कर्मचारी अपने पर्सनल, धार्मिक, सांस्कृतिक या पारिवारिक उत्सवों के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ अलग अलग एरिया में जैसे कुछ फेस्टिवल होते हैं, कई सारे लोकल फेस्टिवल होते हैं जिनके चलते कर्मचारी चाहे तो अपने लोकल एरिया में, जिले में, तहसील में छुट्टियां घोषित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जिसमें कुछ राज्य सरकारें 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन, नए साल के दिन भी छुट्टियां रख सकती हैं। ये गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है। मतलब 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती रहेगी, 14 जनवरी मकर संक्रांति की भी कई राज्यों में छुट्टी रह सकती है, 2 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी गुरु रविदास जयंती, 19 फरवरी शिवाजी जयंती, 23 फरवरी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती, फिर 13 मार्च को होलिका दहन रहेगा, 14 मार्च को डोल यात्रा, 16 अप्रैल को रामनवमी और अगस्त में जन्माष्टमी का पर्व भी आएगा। मैंने आपको तारीख बताई थी, 16 अगस्त को होगा ये, ठीक है ना। तो जन्माष्टमी में 2-3 दिन तक छुट्टियां रहती है कई जगहों पर, तो राज्य सरकारें अपने हिसाब से चाहें तो रख सकती हैं। 27 अगस्त को फिर गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी हो गया। 5 सितंबर को ओणम का पर्व होता है, दक्षिण में अच्छा खासा धूमधाम से मनाया जाता है इसको। 29 सितंबर और 30 सितंबर को 2 दिन दशहरे की छुट्टियां रखी जा सकती हैं, 1 अक्टूबर को भी। फिर 7 अक्टूबर को हो गई महर्षि वाल्मीकि जयंती, 10 अक्टूबर को करवा चौथ की भी छुट्टियां रख सकती है राज्य सरकारें अपने हिसाब से चाहे तो। 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, 22 अक्टूबर गोवर्धन पूजा, 23 अक्टूबर भाई दूज, 28 अक्टूबर को सूर्य षष्ठी या छठ पूजा होती है। बिहार वगैरह में, इन राज्यों में ये छठ पूजा को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। फिर 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस हो गया, इस वजह से भी छुट्टी रह सकती है। और बाकी 24 दिसंबर को क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए भी छुट्टी घोषित की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शनल और कंपलसरी सभी छुट्टियों की लिस्ट मैंने आपको दोनों ही टेबल में बता दी। और भी दोस्तों कुछ अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से भी, जैसे देखिए आप हिमाचल सरकार ने 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया, राजस्थान सरकार ने भी अनाउंसमेंट कर दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से भी छुट्टियां अनाउंस करती हैं। तो इनके अपडेट्स भी मैं आपको आगे अलग से छोटे छोटे वीडियो में बताता रहूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बाकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी छुट्टियां तो सभी राज्यों में रहने वाली है। उम्मीद है न्यू ईयर 2025 की हॉलिडे लिस्ट के बारे में आपको ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपके राज्य का नाम। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।